हेलो एवरीवन। देखिए एयू एलएलबी में प्रॉफिट एंड लॉस से जो है, ठीक है, मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसको हमने डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अब किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इसको देखते हैं। कुछ बेसिक आप देख लीजिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सीपी आप जानते हैं, जितने पे आपने गुड्स खरीदा है, जितने पे आप बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस माइनस अगर सीपी कर दिया जाए तो ये प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, और इसी का अगर रिवर्स हो जाए, सीपी माइनस एसपी करना पड़े, ठीक है, तब लॉस होगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन सीपी इंटू 100। इसी तरीके से लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द परसेंटेज लॉस व्हेन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो 5:3। ठीक है, तो देखिए सीपी और एसपी का रेशियो दिया गया है। तो मान लीजिए कि सीपी जो है, ठीक है, 5 रुपीज है और एसपी 3 रुपीज है। तो कोई चीज 5 रुपए का है, 3 रुपए में आपको बेचना पड़ रहा है, तो लॉस कितने का हो गया? 2 रुपए का हो गया। और लॉस निकलता कैसे है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, सीपी कितनी है? 5 इंटू 100 कर दीजिए, सिंपल है। कितना आ जाएगा? 40%। पूरा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये आप देखिए, ये सीपी हो गई, ये एसपी हो गया। ठीक है, 5 रुपए का है, 3 रुपए में देना पड़ रहा है, 2 रुपए का लॉस है। सीपी कितनी है? 5 इंटू 100 कर दीजिए, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए दिया गया है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25:26। प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आप मान लीजिए कि सीपी जो है 25 रुपीज है और सेलिंग प्राइस जो है 26 है। तो 25 की चीज आप 26 में दे रहे हैं, 1 रुपए का फायदा है। सीपी कितनी है? 25 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, 4% आ जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि अ सेल्समैन एक्सपेक्ट अ गेन ऑफ 13% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस इफ इन अ मंथ हिज सेल वाज दिस मच, देन व्हाट वाज हिज प्रॉफिट। ठीक है, देखिए हमने आपको देखिए परसेंटेज में ही बताया है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। तो अगर 100% है तो इसका मतलब सीपी समझिए। अगर इससे ऊपर कोई भी वैल्यू मिले, 110 मिले, 120 मिले, तो प्रॉफिट है, जितना भी अधिक मिल रहा है। ठीक है, 10%, अगर 110 है तो 10% जो है प्रॉफिट है, 110 सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अब इससे जितना कम मिले, ठीक है, वो लॉस है। सपोज कीजिए कि आपको जो है 75% वैल्यू मिल रही है, तो 75% सेलिंग प्राइस तो है ही, लेकिन लॉस है कितने का? 25% का। ठीक है, ये बेसिक है। क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है कि 13% जो है इनको ज्यादा मिला है। ठीक है, और किसी महीने सेल इनका कितना है? ठीक है, कितना है? तो आप ये देखिए कि 13% ज्यादा मिला है, इसका मतलब 100% तो सीपी हो गई होगी। ठीक है, अब गेन कर कंबाइन करके देखें तो कितना होगा? 113% की वैल्यू कितनी दी गई है? कितनी दी गई है? अब अगर हम 1% की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो ये कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? ये 7 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 000। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? ठीक है, हमें चाहिए कि प्रॉफिट कितना हुआ है। जब प्रॉफिट कितना हुआ है? 113 एसपी है और 100 क्या था? सीपी था। 13% का फायदा हुआ है, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 7000। तो 13% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 इंटू 7 91, बाकी जीरो लगा दीजिए, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए क्या किया गया है कि अ मैन लूजेस 10% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹180। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। ठीक है, देखिए इनको जब 10% का लॉस हुआ है तब इन्होंने 180 में बेचा है। ठीक है, इसका मतलब आपको हमने बताया कि 100% क्या होती है? सीपी होती है। इससे कम तो लॉस है। अब 10% इनको कम मिला, इसका मतलब कितना मिला होगा? 90%। और 90% की वैल्यू कितनी है? 180। अब ये चाहते कितना है? कि 10% का फायदा, और 10% का फायदा मतलब 100 से ऊपर 10 कितना होगा? 110 की वैल्यू चाहते हैं ये। तो ठीक है, 90 की वैल्यू 180 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। 110 की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 220। सिंपल है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए 10% का जो है इनको लॉस हुआ है। ठीक है, और इनको लॉस होने के बाद जो है इनको वैल्यू मिली कितनी है? 180। इसका मतलब 100% जो है ये सीपी होता है। ठीक है,
अब इससे कम जितना मिला हो तो कितना मिला है, 10% का केवल लॉस हुआ है। इसका मतलब 100% माइनस 10 कितना होगा, 90। इसका मतलब 90% की वैल्यू जो है कितनी मिली है इनको, 180 मिली है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, चाहिए कितना, 10% का फायदा चाहिए। ये तो चाहिए ही चाहिए, पूरा सीपी 10% का फायदा चाहिए। इसका मतलब 110 की वैल्यू चाहिए। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 110 की वैल्यू कितनी होगी, 220। सारे क्वेश्चन जो है विदाउट फॉर्मूले हैं, सब मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड का है। इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कि अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹322 गेनिंग 1/6 ऑफ हिज आउटले, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, देखिए किसी गुड्स को जो है 322 में बेचा गया है। ठीक है, अब इसकी जो भी सीपी होगी उस पर 1/6 का फायदा हुआ है। तो इसको जरा ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो भी सीपी रहा होगा वो 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 6 से ये तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। ठीक है, और ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये दोनों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये 300 है, इसका 1/6 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अब 300 में क्या करिए, 50 ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है, 350। इतनी तो सेलिंग प्राइस नहीं आ रही है, तो पहला ऑप्शन गलत है। अब ये 276 चेक कर लेते हैं, ये सीपी रही है, इसका 1/6 फायदा हो रहा है ना, तो इसका 1/6 कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया, 46। अब 276 जो है ये हमारी सीपी हो जाएगी, और 46 का हमारा ये प्रॉफिट हो जाएगा। टोटल कितना आ गया, 322। सिंपल है, इसको आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए दिया गया है कि द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹625 इज सेम एज लॉस इंकर्ड आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल फॉर ₹435। सीपी पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी गुड्स को 625 में बेच दें, ठीक है, और या तो 435 में बेच दें, तो जो 625 में बेचने पे जितना प्रॉफिट हो रहा है, 435 में बेचने से उतना ही लॉस हो रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आप देखिए डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस जो है 190 का इसमें डिफरेंस है। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है, इक्वल है। जितना प्रॉफिट है उतना लॉस है, 1:1। तो 190 को, ठीक है, 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, कितना होगा, 190 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 95, ये हो जाएगा 95। ठीक है, 625 में आप बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितने का है, 95 का है, माइनस कर दीजिए 625 माइनस 95। ठीक है, कितना आ जाएगा, 530। तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। ये एसपी है और ये प्रॉफिट निकल गया, तो माइनस कर दीजिए। या दूसरा काम, ये लॉस है। ठीक है, सॉरी, इतने में आपने बेचा है और ये इतने में बेचने पे 95 का लॉस हो गया है, तो इसको प्लस कर दीजिए, तब भी यहाँ से भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a person sold an article for ₹3600 and got a profit of 20%। ठीक है, अब देखिए 20% इनको ज्यादा मिला है, इसका मतलब 120% की वैल्यू कितनी होगी, 3600। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर इन्होंने 3150 का अगर बेचा होता तो प्रॉफिट कितना होता। अब एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि सीपी कितना है। ठीक है, 120% की वैल्यू 3600 है। आप जानते हैं 100% की वैल्यू सीपी होती है, इससे ऊपर जो है प्रॉफिट है, इससे कम लॉस है। तो 120% की वैल्यू 3600 है। अब हम जरा 100% की वैल्यू देखते हैं, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है 30 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और लगा दीजिए, 3000 हो जाएगी। अब देखिए 100% मतलब सीपी कितना हो गया, 3000, और कितने में बेच रहे हैं, 3150 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 150 का हो रहा है। और ये सीपी है कितना, सीपी है 3000। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 5%। सिंपल है, सारे क्वेश्चन 20-25 सेकंड के हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹300 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, यहाँ पे भी 120% की वैल्यू कितनी आ रही है, 300 आ रही है। अब अगर 235 में बेचते तो कितना लॉस होता। ठीक है, पहले सीपी निकालते हैं। ठीक है, 100% की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300/120। हमें सीपी निकालना है, दैट इज 100%, तो ये कितना हो जाएगा, 300/120 इंटू
100, ठीक है। अब देखिए 0 0 कैंसिल, इसको 4 से अगर डिवाइड कर दें तो 4 3 12 और ये 2.5 हो जाएगा, फिर ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 इंटू 2.5 कितना आ जाएगा? 250, ठीक है। तो सीपी कितनी आ रही है? 250, और ये बेच कितने में रहे हैं? 235 में, 15 रुपए का लॉस हो गया। और यह है कितना? सीपी कितना है? 250 है, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। फिर 0 0 कैंसिल, 5 3 15, ठीक है। 6% का जो है क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। लिखा है कि अ ट्रेडर सेल वीट एट 20% प्रॉफिट एंड यूजेज वेट 20% लेस देन द एक्चुअल मेजरमेंट, हिज गेन परसेंट इज, ठीक है। देखिए पहली बात तो 20% जो है प्राइस आपसे ज्यादा ले रहा है, तो 20% का प्रॉफिट तो यहाँ पे हो गया। दूसरा, ये मेजरमेंट कम कर रहा है, तो वहां पे ये 20% का फायदा हो रहा है। तो देखिए इसको जो है कैसे करते हैं। सपोज कीजिए कि 100 ग्राम का जो है ये वीट जो है सेल कर रहा है, ठीक है। कोई भी कमोडिटी हो सकती है, ठीक है। सपोज कीजिए कि 100 ग्राम है, ठीक है, वीट हो या कुछ भी हो, ठीक है। 100 ग्राम है और 100 ग्राम की जो प्राइस है, ठीक है, ये 100 रुपीज है, ठीक है। 1 ग्राम की 1 रुपए। अब अगर ये 20 रुपीज ज्यादा ले रहा है, 20% प्रॉफिट ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब 100 रुपए की चीज कितने में दे रहा है? 120 में दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो वेट है, वेट 20% कम ले रहा है, कम दे रहा है, ठीक है। तो ये बताइए 100 ग्राम की जगह ये कितना दे रहा होगा? 80 ग्राम दे रहा होगा, ठीक है। 80 ग्राम का मतलब, ठीक है, ये केवल 80 रुपीज का गुड्स दे रहा है, ठीक है। अब बताइए 80 रुपीज का गुड्स जो है ये 120 में दे रहा है, प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है? डिफरेंस, ये क्या हो गया आपका? सीपी हो गया, ये क्या हो गया? एसपी हो गया। डिफरेंस क्या हो गया? प्रॉफिट। सीपी कितना है? 80 इंटू 100, कितना आ गया? 50%। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि बाई सेलिंग 100 पेन और शॉपकीपर गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 पेन, फाइंड इट गेन परसेंट, ठीक है। देखिए 100 पेन सेल करने पे इसको 40 पेन का जो है प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है। अभी बताइए 100 पेन में इसको 40 पेन का प्रॉफिट ही हो जा रहा है, इसका मतलब कि सीपी कितनी रही होगी? ठीक है 60। 100 पेन में 40 का फायदा ही है, तो सीपी कितना रहा होगा? 60 का। और फायदा कितना है? 40 का। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितना है? 40, और सीपी कितना है? 60, ठीक है, इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा? 200 डिवाइडेड बाई 3, 66.66 आएगा, जिसको 66.67 किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में तो सब ऐसे दिया गया है, नन ऑफ दी हो जाएगा, ठीक है। यही ऑप्शन है लेकिन इसमें पॉइंट लग गया है, ठीक है। 66.67 होना था, ठीक है। सिंपल है। तो जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे सब मैक्सिमम 25 से 20 सेकंड के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट सेट है मैथ्स का उसको टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, आप उसको पहले खुद से सॉल्व करिए, ठीक है, फिर उसको सॉल्व कराते हैं।